हम कक्षा 9 का तीसरा अध्याय उपभोक्तावाद की संस्कृति पढ़ रहे थे, जिसमें बाजार की गिरफ्त में आए लोगों के बारे में बताया गया है और उपभोक्तावाद के कारण समाज में होने वाली हानि के बारे में बताया गया है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि उपभोक्तावादी संस्कृति एवं सभ्यता के प्रचार प्रसार से समाज का हर वर्ग प्रभावित हुआ है। ठीक है, कि उपभोक्तावादी संस्कृति और सभ्यता के प्रसार समाज के हर वर्ग पर प्रभाव डालता है। जिनके पास अधिक धन है वे उपभोक्तावादी समाज के उच्च वर्ग के लोग हैं। ठीक है, उन्हें ही क्या कहा जाता है? विशिष्ट जन कहा जाता है। जिनके पास अधिक धन अधिक पैसा है उनको क्या कहते हैं हम? विशिष्ट जन या विशिष्ट लोग। इस वर्ग के लोगों के सुख और वैभवपूर्ण जीवन को देखकर सामान्य लोग भी उनका अनुकरण करने लग जाता है और इस उपभोक्तावादी संस्कृति की ओर आकर्षित हो उठता है। ठीक है, लेकिन मध्यम वर्ग की आय सीमित होती है। ठीक है, थोड़े पैसे होते हैं उनके पास, वे उपभोक्तावादी संस्कृति में अपने आप को चाहते हुए भी सम्मिलित या शामिल नहीं कर सकते। इसलिए वे तनावपूर्ण जीवन जीने के लिए विवश हो जाते हैं और उनकी मन की शांति समाप्त होने लगती है। ठीक है, आगे अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आए। आगे हम पढ़ते हैं कि अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आए। इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है? कि इस उपभोक्तावादी संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है? हर व्यक्ति मतलब विलासिता की चीज़ें खरीदने के लिए, सुख समृद्धि वाली चीज़ें खरीदने के लिए इतना आकर्षित, इतना लालायित क्यों है? क्या कारण है इसका? तो इस पाठ में बताया गया है कि भारत में उपभोक्तावादी संस्कृति का विकास करने में सामंती संस्कृति का योगदान रहा है। सामंती संस्कृति कि पहले राजा महाराजाओं का शासन था और उनके नीचे सामंत काम करते थे, फिर प्रजा थी जो उनके लिए काम करती थी। ठीक है, तो जो ये सामंत थे उच्च वर्ग के व्यक्ति थे, वो सामान्य वर्ग था, तो वही मतलब वो प्रथा तो बदल गई है, लेकिन ये विभाजन अभी भी है विशिष्ट जन और सामान्य जन के रूप में। तो ये एक उपभोक्तावादी संस्कृति का विकास होने का कारण है। ठीक है, भारत में भले ही सामंत बदल गए हैं, लेकिन उनके गुण और आदतें अब तक नहीं बदली हैं। ठीक है, अब सामंती वर्ग भारत में नहीं रहा, लेकिन वो पहले वाले उनके गुण और आदतें उनके बीच उनमें अभी तक है। ठीक है, इसलिए बताया गया कि सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं वही जो अभी ऊपर बताया है उपभोक्तावाद की इस संस्कृति से जुड़ा रहा है। ठीक है, मानव उपभोक्तावाद की संस्कृति से पहले से जुड़ा हुआ है। आज सामंत बदल गए हैं, सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। ठीक है, हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, आस्थाओं का शरण हुआ है। शरण मतलब नाश हुआ है, विनाश हुआ है। ठीक है, और अवमूल्यन क्या होता है? मूल्यों में गिरावट आना। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दासता स्वीकार कर रहे हैं, पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर, इसका देखते हैं ऊपर से हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें। सांस्कृतिक अस्मिता होती है सत्ता, अस्तित्व हमारा। अवमूल्यन हो रहा है, मूल्यों में गिरावट आना। तो सांस्कृतिक अस्मिता क्या होती है? एक ऐसी जीवन शैली जिससे समाज विशेष की पहचान होती है। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी स्पर्धा में जो अपना है, छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। मतलब कि हमने अपनी प्रसिद्धि के झूठे प्रतिमान अपना लिए हैं कि जितनी
विलासिता की चीज़ें हमारे पास होंगी, जितनी ऐशो आराम की चीज़ें हमारे पास होंगी, उतने ही हम समाज में सम्माननीय कहलाएंगे। और इस झूठी आधुनिकता की गिरफ्त में हम आते जा रहे हैं। ठीक है, संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। पाश्चात्य संस्कृति ने हमें अपने नियंत्रण में ले लिया है और उसके कारण हमारी सोचने समझने की शक्ति कम हो गई है। और हमारी शक्तियों के कमज़ोर हो जाने के कारण, क्षीण मतलब कमज़ोर हो जाने के कारण, हम लक्ष्य से भटक रहे हैं। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है। मतलब समाज के कार्यों को देखकर, समाज को देखकर ऐसा लग रहा है कि इसका निर्देशन इसको कोई और चला रहा है, कोई और इसको चलाने के नियम बता रहा है, निर्देश दे रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। विज्ञापन, जो अलग अलग चीज़ों के एडवर्टाइजमेंट आते हैं और उनका जो प्रचार प्रसार हो रहा है, वो हमारे सूक्ष्म तंत्र, हमारी मानसिकता को बदल रहा है, अपने वश में कर रहा है, वो हमें अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। उनमें सम्मोहन की शक्ति है और वशीकरण की भी। उनमें हमें अपनी तरफ आकर्षित करने की शक्ति है और वो हमें अपने आप के वश में कर रहे हैं। अंततः इस संस्कृति के फैलाव का क्या परिणाम होगा? लेखक पूछना चाहता है कि अंत में इस संस्कृति के फैलाव का क्या परिणाम होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा इससे लोगों पर। यह गंभीर चिंता का विषय है, यह गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। मतलब ये उपभोक्तावाद की चीज़ें बनाने के लिए, जो विलासिता की चीज़ें बनाने के लिए भौतिक संसाधन बनाए जा रहे हैं, भौतिक साधन बनाए जा रहे हैं, उनके लिए जो पृथ्वी पर सीमित संसाधन है उनका घोर अपव्यय, तेजी से उनका प्रयोग किया जा रहा है। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती। हमें अपने जीवन में गुणवत्ता की तरफ ध्यान देना चाहिए कि क्या चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद है, उस चीज़ की तरफ हमें आकर्षित होना चाहिए। आलू के चिप्स से हमारी गुणवत्ता नहीं सुधरती। आलू की जो चिप्स आती हैं, जो पैकेट आते हैं, वो खाने से हमारा सम्मान या हमारे जीवन की गुणवत्ता नहीं सुधरेगी। और न ही बहुविज्ञापित शीतल पेयों से, और न ही ये जो बार बार शीतल पेय के विज्ञापन आते हैं, उनको पीने से हमारे जीवन की गुणवत्ता बढ़ेगी। भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ही क्यों न हो, चाहे वो पिज़्ज़ा और बर्गर कितने ही आधुनिक हो। पिज़्ज़ा और बर्गर को सब लोग खाते हैं और अपने आप को मतलब मॉडर्न समझते हैं, आधुनिक समझते हैं, लेकिन कितने ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हों, लेकिन हैं वो क्या, कूड़ा खाद्य ही हैं। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है, सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है। इस उपभोक्तावाद की संस्कृति के कारण समाज के वर्गों में क्या आ रही है, दूरियां बन रही हैं। ठीक है, अमीर लोग और गरीब लोगों के बीच क्या फासले आते जा रहे हैं। अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है। सामाजिक सरोकारों में कमी आ गई है। जो सामाजिक संबंध हैं, भाईचारे की भावना है, वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर, और जीवन मतलब समाज में रह रहे लोगों के का जो ये स्तर के बीच जो अंतर आया है, वो आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। जैसे जैसे दिखावे की यह संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी। दिखावे की यह संस्कृति जितनी फैलेगी, सामाजिक अशांति भी उतनी ही बढ़ेगी। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास तो हो ही रहा है। हम लक्ष्यभ्रम से भी पीड़ित हैं। मतलब जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे भारत की पहचान है, वो तो उसका तो नाश हो ही रहा है। उसके साथ साथ हम लक्ष्य से भी, अपने उद्देश्य से भी भ्रमित हो रहे हैं, यानी अपने लक्ष्य से भी दूर जा रहे हैं। विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट रहे हैं। हम झूठी तुष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। मतलब देश के विकास के लिए जो विराट उद्देश्य बनाए थे, उनसे हम पीछे हट रहे हैं और झूठे संतोष के लिए, झूठी संतुष्टि के लिए हम तात्कालिक जो वर्तमान में चल रही आधुनिक चीज़ें हैं, उनके पीछे पड़ गए हैं, उनके पीछे हो गए हैं। मर्यादाएं टूट रही हैं। सामाजिक मर्यादाएं थी, जो सीमा थी, वो टूट रही हैं। नैतिक मानदंड ढीले हो गए हैं।
जो हमारे मानव मूल्य थे वो कम होते जा रहे हैं। व्यक्ति केंद्रिकता बढ़ गई है। व्यक्ति केंद्रिकता मतलब मनुष्य अपने आप तक सीमित हो गया है। स्वार्थ की भावना बढ़ गई है। स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है। स्वार्थ मतलब सिर्फ अपने बारे में सोचना, परमार्थ दूसरों के बारे में भी सोचना। तो स्वार्थ किस पर हावी हो गया है? परमार्थ पर, यानी परमार्थ पर, यानी स्वार्थी लोग ज़्यादा हो गए हैं समाज में। भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही हैं। ठीक है, सुख भोगने की आकांक्षाएं, इच्छाएं मनुष्य की आसमान को छू रही हैं। किस बिंदु पर रुकेगी यह दौड़? किस बिंदु पर जाकर मनुष्य की यह दौड़ रुकेगी, इस बात को हम कह नहीं सकते। ठीक है, पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति हमें मानसिक तौर पर गुलाम बनाती जा रही है। गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें, पर अपनी बुनियाद पर कायम रहे। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए, कि हमें दूसरे देशों की अगर संस्कृति अपनानी हो तो उस संस्कृति से वो ही चीज़ें अपनाएं जो हमारे लिए और हमारे देश के लिए फ़ायदेमंद हो। तो उनको अपनाने के लिए अपने मन के दरवाजे खिड़की खुले रखने चाहिए, पर अपनी बुनियाद पर कायम रहे। उनके साथ साथ अपने देश की संस्कृति पर चोट न लगने दे, अपने देश की संस्कृति को कम न होने दे। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को हिला रही है। उपभोक्तावाद की जो संस्कृति है वो हमारे समाज की नींव को कम कर रही है। ठीक है, गांधी जी हमेशा मतलब भारतीय संस्कृति के पुजारी रहे हैं। वे चाहते थे कि हम नए विचारों को अपनाएं, किंतु उनको जांच परख कर अपनाएं और अपनी संस्कृति की नींव से दूर न हटे, अर्थात अपनी संस्कृति को कभी न छोड़ें। उपभोक्तावाद की संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को हिला रही है। यह हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसीलिए गांधी जी ने उपभोक्तावाद की संस्कृति को समाज के लिए चुनौती कहा था। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।